बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। तो यह है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग कोर्स की क्लास 4 और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कुछ रिमेनिंग बेसिक सेटअप्स की। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं और एआई की मदद से हम फ्री में कैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफाई पर कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट जो पॉलिसी पेजेस हैं वो कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम जो मेन्यूज़ जो पेजेस हमने बनाए हैं उससे नेविगेशन को कैसे सेटअप करेंगे, नेविगेशन होती क्या है, ये सब हम इस क्लास में बात करेंगे। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि हम थीम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्री थीम या पेड थीम कौन सी सिलेक्ट करनी है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाता हूँ और शॉपिफाई स्टोर को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप चेक कर लें कि आपको स्क्रीन शो हो रही हो क्रोम की और शॉपिफाई स्टोर शो हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं अब अपने शॉपिफाई स्टोर को मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो इधर सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन राइटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युअली डाला है, टेस्टिंग के लिए डाला है ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर साथ में मैं कुछ चीज़ें और भी क्लियर करूंगा जो हमारे कल वाला जो लेसन था उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अहम बताऊंगा प्राइसिंग के लिहाज से। तो आपने उससे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको काफ़ी फायदा होगा अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखने में। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अब आप ये मैंने टाइटल एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है अली एक्सप्रेस से। ठीक है, ये अली एक्सप्रेस का लिंक है इसका, इसको भी मैं अनपिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना एज इट इज कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, तो जैसी आपको मिलेगी आपको भी ऐसे टूटी फूटी हालत में मिलेगा, टाइटल भी डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, तो अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है, पिक्चर वगैरह डाल दी है। ठीक है, अभी हम इसकी एआई राइटिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा प्राइसिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि हमने कल प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सिखाया था मैंने, तो आपको प्राइसिंग के बारे में बताया था और स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है कोशिश करें वो 50 to 70% मिनिमम है। ठीक है, ये होना चाहिए, उसके बाद बाकी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो प्राइसिंग हमें मिल रही है, आप यहाँ देखें कि ये $0.99 में हमें मिल रहा है, यानी कि $1 में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है इस अली एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि ये ठीक है, ये अभी सेल है, अगर मिसाल के तौर पर सेल एंड भी होती है तो इस प्रोडक्ट की प्राइस $1.61 है। ठीक है, यानी कि $1.5 है, $2 से भी कम है। और अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। और अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी फ्री शिपिंग हमें ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जो डिलीवरी टाइम है आप देखें 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। ठीक है, अभी भी आज 20 अक्टूबर है। ठीक है, तो यानी कि 8 दिन से ये 10-11 दिन मांग रहे हैं मिनिमम। ठीक है, और चांसेस हैं कि ये 8 दिन से पहले ही कर दें डिलीवर। ठीक है, क्योंकि हफ्ता इतवार वैसे ही वीकेंड्स वगैरह होते हैं तो इस वजह से ये टाइम को ज़्यादा मानते हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट सप्लायर के साथ चल सकता हूँ इस प्रोडक्ट के लिहाज से, क्यों, मुझे फ्री शिपिंग मिल रही है और मुझे प्रोडक्ट $1 मिल रहा है, मैं एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब मुझे 10-20 ऑर्डर आ जाते हैं और मैंने उनको डिलीवर किया है तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में कितने दिनों में शिप कर रहे हैं। अगर ये उससे पहले शिप कर रहे होंगे तो मैं इसी सप्लायर से कंटिन्यू रखूंगा, अगर ये इससे ज्यादा लेट कर रहे होंगे तो मैं सप्लायर चेंज कर दूंगा। प्रोडक्ट मेरा चेंज नहीं होगा क्योंकि वो जाहिर सी बात है सेल आ रही है, तो मैं प्रोडक्ट चेंज करके क्या फायदा होगा मुझे। ठीक है, अब आप ये चीज समझें कि मुझे $1 मिल रहा है फ्री शिपिंग के साथ, और शिपिंग की जो टाइमिंग है वो भी इतनी खराब नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि हमें रिफंड दे रहे हैं अगर पैकेज लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, और अगर डिलीवरी नहीं होती 30 दिन के अंदर तो भी हमें रिफंड दे रहे हैं। और भी काफी सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अली एक्सप्रेस है, कुछ लोग कहते हैं कि अली एक्सप्रेस वर्क नहीं करता। वर्क उन लोगों को नहीं करता जो गलत सप्लायर को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब ये मुझे $1 में मिल रहा है फ्री शिपिंग के साथ, और मैं यहाँ पर जो है ना इसकी प्राइस मैंने $9.99 रखी है। ठीक है, यानी कि तकरीबन $10। तो अब आप मुझे बताएं कि ये मेरे लिए कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है।
ठीक है, ये तकरीबन 800 से 900% प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, और ये इतना बड़ा नहीं लग रहा कि एक यूएस की मार्केट उसको अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, तो वो $10 इजीली पे कर सकते हैं। अब इस $10 में क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो मैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑफर्स बना सकता हूँ। ठीक है, ऑफर्स कैसे बना सकता हूँ? मैं फ्री शिपिंग ऑफर कर सकता हूँ, मुझे भी ऑलरेडी फ्री शिपिंग मिल रही है, तो मैं फ्री शिपिंग भी ऑफर कर दूँ तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर मैं डिस्काउंट भी कर दूं, मिसाल के तौर पर मैंने $10 का है, मैंने कहा 50% डिस्काउंट है आज के लिए, आप आज बाय करोगे तो ठीक है, तो मुझे $5 बचेंगे। ठीक है, और मुझे $1 की कॉस्ट आ रही है, तो मुझे फिर भी कुछ 400% प्रॉफिट मार्जिन मेरा बैक पे होगा अगर मैं 50% तक भी डिस्काउंट दे दूंगा किसी भी वजह से। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपने देखना होता है कि ठीक है, मैंने आपको ये आपको समझाया था स्टार्ट में भी कि आपने मार्केट प्लेसेस के प्राइसों को नहीं देखना कि अमेजोन पे ये $3 में बिक रहा है, $4 में बिक रहा है। आपने उनकी प्राइसेस को नहीं देखना, आप मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर रहे। आपके लिए सबसे बेस्ट एडवांटेज ही ये है कि आप अपना खुद का सेल कर रहे हैं फेसबुक ऐड के जरिए। फेसबुक ऐड को डिसरप्टिव मार्केटिंग भी कहते हैं। कि हम अच्छा, जैसे हम टीवी पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो अचानक से ऐड आ जाता है, वो क्या है, हमारी जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसके दरमियान में वो डिस्टर्ब कर देता है हमें, और हमें अपनी मर्जी से वो ऐड दिखाता है। ठीक है, फेसबुक में भी ये है कि हम अब स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारे अचानक एक ऐड आ गया जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा था, तो वो पर्सन बजाएगा और बाय करेगा। ठीक है, 3 to 4% तो ऐसे लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाकी लोगों की जो रेशियो है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये 3 to 4% ही काफ़ी होती है आपको स्टोर को कामयाब करने के लिए। तो प्राइसिंग मार्जिन ठीक ठाक हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो। अब मिसाल के तौर पर मुझे $1 मिल रहा है, मैं इसको $20 में बेचूं, तो वैसे बेचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा स्टार्ट के अंदर। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर आपको प्राइसिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि अब आपको हम एआई की तरफ आ जाते हैं कि हम एआई से हम कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने चैट जीपीटी लॉगिन किया हुआ है, आप अपने जीमेल पर गूगल के ईमेल के ऊपर यानी कि इजीली इसे लॉगिन कर सकते हैं फ्री के अंदर। ठीक है, कोई पेड प्लान मैंने नहीं लिया हुआ। ठीक है, ये फ्री प्लान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको जो है ना एग्जैक्टली जो प्रॉम्प्ट यूज करना है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट या स्क्रिप्ट जो होती है वो यूज करनी है वो मैं एग्जैक्टली आपको फाइल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसे बस आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर उस फाइल को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उस टेक्स्ट को जो मैंने लिखना है, तो मैं इसे कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं आपको एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट की फाइल, वर्ड की फाइल दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना इजीली, और कॉपी पेस्ट करना है आपने सिर्फ। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहें, ऐड करना चाहें, कर सकते हैं, वरना ये प्रॉम्प्ट है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक एंड होगा। ठीक है, आपका जो काम होगा वो आपने सिर्फ यहाँ पर करना है, प्रोडक्ट का टाइटल आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डालना है, आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है। चलें वो मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्ट में। अब यहाँ पर देखें कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है जो मैं एआई से जिस लेवल का काम करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने उसे बता दिया कि हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट टाइटल वगैरह लिखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने उसको बता दिया कि जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको भी ऐड करना है एसईओ के रिलेटेड। ठीक है, ताकि एसईओ की जो ऑन पेज एसईओ है उसका कुछ हिस्सा भी ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने काफी सारी चीजें लिख दी हैं इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे, मैंने कुछ चीजें उसको बता दी हैं कि ये तुमने करना है एआई ने। ठीक है, तो ये सारी जो बेस्ट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दी है। बाकी आप अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है और जो आपने करना है वो सिंपली ये करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करूंगा, कोई कट नहीं कर रहा। ठीक है, और इस जगह पर जो टाइटल की जगह है इस जगह पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेटों को मैंने खत्म कर देना है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा टाइटल हो गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन की जगह है, डिस्क्रिप्शन जो है हमारी, कहाँ गई डिस्क्रिप्शन, ये रही, इसको भी मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा, मैं इस डिस्क्रिप्शन क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होगी तो ये जगह काफ़ी सारी भर देगी, तो मैं इसको इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट फीचर्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट फीचर्स अलग से हैं तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे कट कर दोगे। इसी तरह
अगर आपको टारगेट ऑडियंस का अंदाजा है कि आपके प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, बायर पर्सोना कौन सा है, तो फिर आप यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हो। अब ये टारगेट ऑडियंस कैसे निकालना है, मैंने ऑलरेडी एक वर्कशॉप आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर में ये बायर पर्सोना ही बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो सिंपली आप यहाँ पर कुछ डिटेल दे देंगे, ये खुद ही उस ऑडियंस के रिलेटेड और आपके प्रोडक्ट की डिटेल से रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन लिख के देगी, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त कन्वर्टिंग बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में है ब्रांड नेम। यहाँ ब्रांड नेम में आपके जो स्टोर का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही फीचर भी उन्होंने कुछ बताए हुए हैं। नहीं भी बताया होगा तो ये एआई खुद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरनेट से रिसर्च करके फीचर्स डाल देंगे। आप बस रीचेक कर लें कि कोई एक्स्ट्रा बात ना हो जो आपके प्रोडक्ट में फीचर ही नहीं है, वो चीज़ भी उसने ऐड कर दी हो, तो आप बस उसको डिलीट करेंगे ताकि किसी किस्म का झूठ शामिल ना हो आपके बिजनेस के अंदर। तो आपने इसे कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है यहाँ से और इस डिस्क्रिप्शन की जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी जो प्रोडक्ट टाइटल है, ये प्रोडक्ट फीचर्स हैं। अभी फीचर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसको बेशक अभी इन तीनों हिस्सों को मैं एंड कर रहा हूँ। मुझे ब्रांड नेम वैसे कोई स्टोर का नाम नहीं रखा हुआ, तो जो आपको स्टोर का नाम होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कट कर दिया, ये लाजमी नहीं है आप कट कर दें तो भी आपका ठीक ठाक ही लिख के देगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन खराब नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसने कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ तक अभी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं उसमें और कुछ भी नहीं कर रहा। इसने कुछ ABCD एंड के लिहाज से ना गलत कर दिए हैं, लेकिन मैं अब कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा। आपने बस प्रोडक्ट का टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन डालनी है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रांड नेम में आप अपने स्टोर का नाम डाल दें, ठीक है। फीचर्स आपको एक्स्ट्रा अलग से पता है तो फीचर्स डाल दें, अगर नहीं पता तो आप उसको रहने दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको जो है ना जो लास्ट हमारा ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन क्या था वैसे भी, फीचर्स डालने थे, इसके अलावा जो है ना, हाँ, टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को आपने डाल देना है, अगर आपने नो योर कस्टमर रिसर्च के जरिए पहले बना रखा है तो। नहीं बनाया हुआ तो आप उसको भी छोड़ दें, ठीक है। ये मैंने सारा जब डाल दिया है तो मैं इसको सिंपली सबमिट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सिंपली सबमिट करूंगा और अब ये जो एआई है ये मेरी प्रोडक्ट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर इसने सारा जो डिटेल है वो बताना और डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया है। अभी देखें सबसे पहले इसने टाइटल ले लिया, री रिटर्न प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। कि मैंने एक ओल्ड टाइटल दिया था, उसने न्यू टाइटल बना के दे दिया, ठीक है। ड्यूरेबल रबर डॉग च्यू टॉय, उसके बाद ट्रीट बॉल फॉर डेंटल केयर एंड प्ले, ये टाइटल लिख दिया इसने। इसी तरह से इसने डिस्क्रिप्शन भी पूरी डाल दी, फीचर्स को भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्यों बाय करना चाहिए वो भी बता दिया, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एंड के अंदर उसने जो है ना एक कॉल टू एक्शन के लिहाज से डाल दिया, ठीक है। तो काफी सारी चीजें उसने डाल दी हैं और ये आपके हर प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट स्टाइल होगा इसका, ठीक है। किसी का सेम नहीं होगा, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। 1 मिनट नहीं लगा हमें, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, लेकिन इसको लिखने में 1 मिनट से भी कम और टाइम लगा होगा। तो मैं अब इस टाइटल को एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से यहाँ पर आके अपने पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 cm जैसे एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी वेरिएशन अगर है कोई, तो उसमें ये 5 cm प्रोडक्ट है या नहीं। अगर है तो आप डाल देंगे, साइज भी बना रिमूव कर दें, यानी कि जो चेंजेस आपको थोड़ी बहुत करने की जरूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट के लिहाज से आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है हमारी, इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आके इस जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये चंद मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। अगर इसकी फीचर्स के लिहाज से मेरे पास कोई पिक्चर है, कोई गिफ है, जो एनिमेटेड गिफ्स होते हैं, अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है ना, इस जगह पे देखिए, यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं और आप वीडियो भी डाल सकते हैं, कोई लिंक भी डाल सकते हैं। जो आपके पास है इस डाटा को सूट करता हो वो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि यहाँ पर इसने प्रमोट डेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से मेरे पास पिक्चर है, जैसे इसके अंदर वो डेंटल से रिलेटेड बता रहा है, तो मैं पिक्चर ये डाल सकता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। वरना पिक्चर अगर पिक्चर्स के सेक्शन में रहे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब ये मेरी टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया चंद मिनट के अंदर, ठीक है। एआई की मदद से, वो भी फ्री के अंदर। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप इसी तरह से आपकी अगर 10 प्रोडक्ट हैं 10 मिनट लगेंगे, आपको 100 प्रोडक्ट हैं 100 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा। आप कॉपी पेस्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल को साफ सुथरा और अच्छा बना लें। जो पहले इसका डिस्क्रिप्शन या टाइटल थी वो इतना अच्छा नहीं था, वो अट्रैक्टिव नहीं था, वो मार्केट प्लेसेस के लिहाज से है,
ठीक है, मार्केट प्लेसेस में इतने लॉन्ग टाइटल डाले जाते हैं फीचर्स के बुनियाद पर, ब्रांड के बुनियाद पर वगैरह वगैरह। ठीक है, जो अमेजोन पे काम करते हैं उनको पता होगा कि वो जानबूझ के उन्हें डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये उन जो मार्केट प्लेसेस होती है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज़ भी मेंशन करो, ये चीज़ भी मेंशन करो। लेकिन शॉपिफाई में ऐसा नहीं होता। शॉपिफाई में आपको शॉर्ट एंड कंसाइज डालने होते हैं। ये अभी भी मेरे मुताबिक बड़ा है, इसको मैं सिर्फ इस हद तक भी रहने दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी बेस्ट है, कोई मसला नहीं है कि इसके अंदर इन्होंने जो बेनिफिट है, जो मेन फीचर है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया। अब मेरे 10 प्रोडक्ट में 100 हो, मैं इसी अंदाज में प्रोडक्ट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। मुझे इस पे पैसे खर्च करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक हमारा सेक्शन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग वगैरह हमने कैसे करनी है, एक चीज़ होगी। अच्छा, अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जिसके अंदर मैंने बताना है कि हम कलेक्शन किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन हमने कैसे बनानी है शॉपिफाई के अंदर, और कलेक्शन है क्या इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी देखिए, ये अली एक्सप्रेस का लिंक है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश हो रही है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी कलेक्शन के बारे में समझाता हूँ कि आप ये देखें, जब हमारी कैटेगरीज मिलेंगी। ठीक है, ये देखें, ये कैटेगरीज हैं। इस हर कैटेगरी की आपको सब कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही लंबी एक स्ट्रक्चर सा है इनका, जो बड़ी मार्केट प्लेसेज है। ठीक है, शॉपिफाई में इन्हें कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, वर्ड प्रेस अगर कोई यूज करता है तो उसको वर्ड प्रेस में कैटेगरी कहा जाता है, शॉपिफाई में इसे कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये कलेक्शन जो है, इसके अंदर हम जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को, अगर हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, एक दो प्रोडक्ट है तो हमें उसके लिए कोई खास कलेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं तो फिर हमें कलेक्शन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले ये प्रोडक्ट के सेक्शन में आपको कलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा कलेक्शन का सेक्शन है जहाँ पर हम कलेक्शन बनाते हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट एक होम पेज की कलेक्शन उसने ऑलरेडी बनाई हुई है शॉपिफाई ने। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कलेक्शन बेसिस पे। जो है ना, एक कलेक्शन बना दी, उसके अंदर एक और सब कलेक्शन बना दी मेंस क्लोथिंग की, मेंस टी शर्ट्स, मेंस पैंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके अंदर सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। तो ये सब कलेक्शन बनाई जा सकती हैं। तो आपके अगर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज अगर ना हो प्रोडक्ट और ऐसे ही शॉपिफाई स्टोर पे पड़े हो तो किसी भी कस्टमर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर कलेक्शन बनी हुई हो तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, तो हम कलेक्शन कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ क्रिएट कलेक्शन के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप दो तरह की कलेक्शन बना सकते हैं, एक मैनुअल कलेक्शन, दूसरी ऑटोमेटेड। ठीक है, मैनुअल कलेक्शन में ये होगा कि इस कलेक्शन के अंदर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आपका आएगा तो आपको मैनुअली उसे सिलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऑटोमेटेड में क्या होता है कि इसके अंदर आप कुछ रूल्स सेट कर देते हो, तो वो जैसे रूल जिस प्रोडक्ट में मीट होगा ये वो वैसे के वैसे ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को इस कलेक्शन में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने यहाँ टाइटल डालना है डिस्क्रिप्शन कलेक्शन का, जो भी आप कलेक्शन का टाइटल रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है, आप डालना चाहें दे दें। उसके बाद इमेज दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो, वरना जो आपका पहला प्रोडक्ट होगा उसकी इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर बताना चाहूंगा कि आपने कलेक्शन बनानी कैसी है। अब मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट्स कम है तो आप इस तरह की कलेक्शन बना सकते हैं, जैसे अंडर $100। ठीक है, ये कलेक्शन बना दी तो जो भी प्रोडक्ट आपके $100 से कम है उन सबको इस कलेक्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, और ये देख रहे हैं, ये स्टाफ पिक्स। ठीक है, तो ये ब्रांड उसमें बड़े वो इस तरह की चीजें डालते हैं कलेक्शन के, जो कस्टमर होता है वो ब्रांड पे ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो वो जो उन स्टाफ ने पिक किया हुआ है, जो उनके माहिर हैं उस प्रोडक्ट के, उस ब्रांड के माहिर हैं, उन्होंने प्रोडक्ट पिक किया है, वो उसको सिलेक्ट कर लें, बाय करना पसंद करते हैं। तो इस तरह की कलेक्शन बना दी, समर कलेक्शन बना दी। इस एग्जांपल कुछ आपके सामने आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। तो इस टाइप की कलेक्शन होती है, लेकिन ये कलेक्शन किस लेवल की आपने बनानी है वो आप अपने जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी नीश के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने सिंपली नाम डिस्क्रिप्शन डालना है, इमेज आपके पास है साफ सुथरी, डाल सकना चाहते हैं डाल दें यहाँ पे, वरना आपकी इमेज पहले प्रोडक्ट की इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो कलेक्शन का पहला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैनुअल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैनुअल के अंदर ये होगा कि आपको हर बार जब कोई नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है तो आप इस कलेक्शन के अंदर आएंगे और ब्राउज प्रोडक्ट में से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको एक कलेक्शन दे देता हूँ, $10। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसका, और ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना सर्च इंजन लिस्टिंग, ये एसईओ के लिहाज से है, तो ये आप बाद में इसके ऊपर आप मेहनत कर सकते हैं, स्टार्ट में करने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी एक कलेक्शन
क्रिएट हो जाएगी। ये है मैनुअल, इसको मुझे हर बार कोई नया प्रोडक्ट डालना है तो आके यहाँ से ब्राउज में से डालना होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं कि हम ऑटोमेटेड कैसे बना सकते हैं। तो क्रिएट अनदर कलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फ्री शिपिंग की मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ, या फिर जो है ना, अब इसके अंदर मैंने जो प्राइस थी वो $10 मेरी सेलिंग प्राइस है, और मैंने एक जो कंपेयर एट प्राइस थी वो $15 लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि 30% मेरे ख्याल से डिस्काउंट बनता ही है। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट है, मैंने कहा कि अब टू 30% डिस्काउंट। ठीक है, अब ये मैंने एक कलेक्शन बना दी। ठीक है, ऑफ यानी कि पूरा लिख देता हूँ। ये मैं कलेक्शन बना रहा हूँ और इसमें ऑटोमेटेड डाल रहा हूँ। ठीक है, वरना इसके अलावा मैं जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से वो रहेगा कि मैं इसमें टॉयज के बारे में डाल दूं। ठीक है, डॉग टॉयज, या ये डॉग डॉग च्यू टॉयज है शायद, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है इसकी। तो ये टाइटल में डाला इसका। अब यहाँ पर हमें इसकी कंडीशंस बतानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि दो ऑप्शन है, ऑल कंडीशन और एनी कंडीशन। ठीक है, ऑल कंडीशन में जितनी कंडीशन भी आप यहाँ पर डालोगे वो सारी जिस प्रोडक्ट में मीट होंगी वो ही ऐड होगा। ठीक है, और अगर कोई मिसाल के तौर पर मिस हो जाती है तो वो ऐड नहीं होगा। एनी कंडीशन में आपकी जितनी भी है उनमें से कोई सी एक भी कंडीशन अगर मैच करती है तो ये वो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में, इस कलेक्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको कंडीशन का ऑप्शन है वो टाइटल के जरिए आप कर सकते हो टाइप, और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए आप कंडीशन सेट कर सकते हो। मैं ये पहला जो बाय डिफॉल्ट है वो है टैग। ये टैग के जरिए ज्यादातर सेट की जाती है, तो मैं टैग ही रहने दूंगा। और मैंने कहा अगर किसी प्रोडक्ट का टैग बराबर हो, यानी कि इक्वल टू, यानी कि बराबर हो इस वर्ड के जो मैं देना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, ये दो टैग हैं जो मैंने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको सॉरी, जो राइट साइड है ना उसमें टैग का ऑप्शन मिलता है, और वो टैग आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसे कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ये टैग आता है डॉग च्यू टॉयज, ठीक है, अगर ये टैग किसी प्रोडक्ट में मिलता है तो वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो सिंपली है, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब मैंने इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है, सिर्फ टैग डाला है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा प्रोडक्ट था जिसके अंदर ये टैग ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, उसको ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, और जिस जिस प्रोडक्ट में मैं ये टैग डालूंगा वो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट, इस जगह पे, इस कलेक्शन में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कलेक्शन बनाने के। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी पेजेस क्रिएट करना हमने सीखना है। ठीक है, कि हम पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी बैक कर पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारी दो प्रोडक्ट कलेक्शन मैंने बनाई है, और ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आई हुई है, जैसे जैसे ये करूंगा ये कलेक्शन खुद ही ऐड हो जाएगा। तो अब पेज कैसे क्रिएट करना है, अपने यहाँ से ऑनलाइन स्टोर में आना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आपने पेजेस के सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आप पेजेस के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम मैप पेज करेंगे। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे बता रहा है कि मेरे स्टोर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो ये अभी ऐसे ही रहने दें, हम बाद में इसको रिमूव करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक पेज है जो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई खुद ही बना देता है, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, कोई हमें अगर कॉन्टैक्ट करता है इस पेज के जरिए तो ये हमें ईमेल सेंड कर देता है शॉपिफाई कस्टमर की डिटेल्स के साथ, कि किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया, उसका नाम ये है, और जो भी उसका मसला होगा वो बता देगा। अब पेज कैसे क्रिएट करना है, आपने यहाँ ऐड पेज के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ऐड पेज जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर सिंपली पेज का टाइटल डालना है आपने। जो भी आपका पेज है उसका आप यहाँ टाइटल डालेंगे। ठीक है, अबाउट अस पेज है या कोई भी है, जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपने वहाँ इसका टाइटल डालेंगे, कंटेंट यानी कि डिस्क्रिप्शन बताएंगे प्रोडक्ट के, पेज की यानी कि। लेकिन अब पेज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं बताएं, इसमें फिलहाल कुछ प्रोडक्ट में चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हमें जो पेज आप जो भी बनाना चाह रहे हैं अबाउट अस का, तो मैंने अबाउट अस का पेज बनाया। अबाउट अस भी बोलते हैं, कंपनी के बारे में बता सकते हैं, अबाउट अवर कंपनी, अब अबाउट अवर ब्रांड, ब्रांड स्टोरी, 100 तरह के पेज बनाने की जरूरत पड़ जाती है बाद में। अभी तो नहीं है जरूरत हमें, लेकिन बाद में पड़ सकती है। तो अब आप सिंपली उस टाइटल लिखेंगे। इसकी जो विजिबिलिटी है वो विजिबल ही होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। अगर हिडन होगा तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा।
तो इसमें सेव करूंगा, जैसे ये पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इसके कंटेंट में अगर मैं अबाउट अस में सिर्फ पैराग्राफ डालना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट पैराग्राफ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, ये जो कंटेंट होगा वो पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको डिजाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका टाइटल लिख के छोड़ दूंगा। बाद में हम कस्टमाइजेशन में इस पेज को मैन्युअली इसी पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और डिजाइन जैसा बनाना चाहें शॉपिफाई पे पर वैसा बना सकते हैं। तो मैं इसको लीव ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हमारा एक पेज क्रिएट हो जाएगा। आप इस तरह से जितने पेज आपको बनाने की जरूरत है आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं एक और पेज बनाता हूँ और इस बार हम पॉलिसी पेजेस बनाएंगे। ठीक है। तो क्रिएट अनदर पेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये नया पेज हमारा आ गया। ठीक है। इसका मैं नाम रख रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, कुछ लोग बिगिनर अगर इस चीज को मिस कर जाते हैं तो उन्हें कुछ नुकसानात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला नुकसान उन्हें मार्केटिंग के अंदर होता है कि जो एड प्लेटफॉर्म है उनकी ये शर्त है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस होने चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी तो लाजमी है, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन भी कभी कभार मान लेते हैं। ठीक है। अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज ना हो आपके स्टोर के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज पे बॉटम में ना हो, अगर यानी कि फुटर के अंदर, जो हम आगे कस्टमाइजेशन के दौरान सीखेंगे, अगर नहीं मिलता है उसे, तो वो आपकी जो एड अकाउंट है, सॉरी, जो पहले तो सबसे ऐड को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा, आपके ऐड अकाउंट को भी सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग के लिए। ठीक है। फेसबुक ऐड हो, बेशक टिकटॉक ऐड हो, गूगल ऐड हो, कोई भी हो। तो आपने प्राइवेसी पॉलिसी का ऐसा टाइटल लिखना है और यहाँ पर अब हमें उससे कंटेंट देना है, यानी कि अपनी पॉलिसी बतानी है, हमारी पॉलिसी क्या है। ठीक है। तो इसके वैसे कुछ टूल भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ टूल फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो अक्सर नुकसान जो है ना, कंफ्यूजन का सामना रहता है। ठीक है। तो मैं टोटल 4 पेज आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी, यानी कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, वो टेम्पलेट में से आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने अभी प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट किया था, आपने उस टेम्पलेट में से कॉपी करना है पॉलिसी को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसमें जो चेंजेस करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट को। ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ इसको। तो मैं वर्ड की फाइल में से इसे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये एक पूरी पॉलिसी पेज है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप इसको अपने लिहाज से, अपने वेबसाइट के लिहाज से, अपने स्टोर के लिहाज से इसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो जिन चीज़ों को आपने चेंज करना है ना, वो इस ब्रैकेट्स की सूरत में आपको मिलेंगे। ठीक है। ब्रैकेट की सूरत में अब यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली लिख भी दिया है आपने क्या लिखना है इस ब्रैकेट की जगह पे। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, इंटर योर वेबसाइट नेम। ठीक है। तो आप सिंपली इस ब्रैकेट को पूरी को कट कर देंगे और यहाँ पर आपके जो स्टोर होगा उस स्टोर का नाम लिख देंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा जैसे स्टोर है पेट शॉप, जो भी है, जो भी आपका स्टोर का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम। उसके बाद जो आपका स्टोर का यूआरएल है वो इस हिस्से पे जहाँ पर ये आएगा www.yourwebsite.com, इस जगह पे आपने अपने स्टोर का यूआरएल डालना है, यानी कि डोमेन डालना है। ठीक है। आप इसे कट कर देंगे और आपने स्टोर का डोमेन आप यहाँ पे डाल देंगे, पेट शॉप जैसे जो भी था मिसाल के तौर पर। ठीक है। आपने ये स्टोर का नाम डाल देना है। इसी तरह से आपने पूरी फाइल के अंदर देखना है, जहां पर नाम की जरूरत है वहां पर आप नाम डालते जाएं, जहां वेबसाइट पे यूआरएल की जरूरत है आप उस जगह पे अपने स्टोर का यूआरएल डाल दें। ठीक है। और आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको ज्यादा ज्यादा इन सब काम में, और आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी आप खुद बनाने बैठ जाएं तो आपको फिर लीगल पर्सन चाहिए जो आपकी सारी चीज़ों को देख के आपकी एक लीगल प्राइवेसी पॉलिसी बना सके। तो उन चक्करों में नहीं पड़ना आपने, आप सिंपली इसी टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका स्टोर $1 million पे पहुंच जाए, इंशाल्लाह पहुंच जाए, उस वक्त आपने इस तरह के खर्चे वगैरह करना है। ठीक है। तो ये पॉलिसी पेज बन जाएगा आपका। इसी तरह से आपने टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाना है, इसी तरह से आपने शिपिंग पॉलिसी पेज बनाना है, इसी तरह से रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी पेज बनाना है। ठीक है। उसमें जो चीज़ एडिट करनी है वो चीज़ मैंने ऑलरेडी लिख दी है टेम्पलेट के अंदर कि ये चीज़ आपने एडिट करनी है। शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपने एक चीज़ जहन में रखें कि आपने शिपिंग डेट और टाइम जो है ना वो अपने सप्लायर के लिहाज से डाल देंगे। जो भी आपका सप्लायर ऑफर कर रहा है उस सप्लायर के लिहाज से आपने टाइम बता देना है कि नॉर्मल कितने दिनों में आप डिलीवर करेंगे। और टारगेट मार्केट भी आपने ऐड कर देनी है, कौन सी टारगेट मार्केट है, एक टारगेट मार्केट है या इंटरनेशनल, दोनों आप अलाउ करते हो, तो उसके लिहाज से पॉलिसी में सब चीज़ें जगहें हैं।
तो आप उनमें ABC चेंज करेंगे और सेव कर देंगे, यानी कि पब्लिश कर देंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं ज़रा अभी फिलहाल, क्योंकि हमें आगे ये ज़रूरत पड़ेंगे पेज, तो मैं फटाफट कुछ पेजेस बना लेता हूँ, सिर्फ नाम डाल रहा हूँ, बाद में डाटा हम बाद में डाल लेंगे। मैं सिर्फ नाम डाल के सेव करता जाता हूँ ताकि पेज मेरा बन जाए और हम अपने नेक्स्ट स्टेप में से यूज़ कर सकें। ठीक है, मेरे 4 पेजेस बन गए। ठीक है, तो आपने सेम इसी तरह से आपने अपने पेजेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब जब आपके पास पेजेस होंगे, ठीक है, और कलेक्शन भी आपने बना ली, पेजेस भी आपने बना लिए, प्रोडक्ट्स भी आपने ऐड कर लिए, तो अब हम यहाँ पर नेविगेशन को सेटअप करेंगे। ठीक है, नेविगेशन को हम सेटअप करेंगे, मेन्यूज को सेटअप करेंगे। तो यहाँ पेजेस के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन का। अच्छा, ये नेविगेशन या मेन्यूज क्या है, ये आप यहाँ पर, अगर हम वापस अली एक्सप्रेस पे आऊँ तो ये बार बार रिफ्रेश बहुत हो रहा है, तो आपको कैटेगरीज नजर आती हैं। ठीक है, ये सारे मेन्यूज ही कहलाते हैं, यानी कि कलेक्शन तो ये है, लेकिन फिर ये मेन्यू में ऐड करके डाली हुई है। ठीक है, इसी तरह से बॉटम के अंदर आपको कुछ इसको ऑप्शन मिलेंगे जो फुटर्स के अंदर होंगे। ठीक है, जो उसके फुटर्स में होंगे, इसका बॉटम भी मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से नहीं था। ठीक है, जैसे ये है, देख रहे, ऑल पॉपुलर प्रोडक्ट, प्रमोशन, लो प्राइस वगैरह वगैरह, 100 तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पर हम वो मेन्यू क्रिएट करेंगे जो हम अपने स्टोर के हेडर में डाल सकते हैं और फुटर में डाल सकते हैं। तो ये एक, वो दो मेन्यू इन्होंने पहले से बनाए हुए होते हैं, एक है फुटर मेन्यू, दूसरा मैन मेन्यू। ठीक है, इन्हें हम एडिट भी कर सकते हैं और न्यू मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले मैन मेन्यू को एडिट करता हूँ। अब मैन मेन्यू में अगर आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है, आपको ये तीन तो ऑटोमेटिकली होते हैं, होम पेज, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट पेज, ये आपकी वेब स्टोर के टॉप पे नजर आता है। मैं अपने स्टोर को विजिट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से नजर आएगा। अच्छा, तो ये क्योंकि पासवर्ड लगा हुआ है तो इसलिए ये मुझे भी खुद शो नहीं करवा रहा, पासवर्ड हटाना पड़ेगा। चलो खैर, अभी हम नहीं हटा रहे पासवर्ड को, हम बाद में इसको स्टोर को चेक कर लेंगे जब थीम का वक्त आएगा। तो ये जो होम पेज है ये भी मैन मेन्यू में है, तो ये मैन मेन्यू बाय डिफॉल्ट हेडर के ऊपर टॉप पे लगा हुआ होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो आपने जो जो मेन्यू, जो जो पेज ऐड करना है टॉप पे, वो आप इस मेन्यू में ऐड करेंगे। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस मेन्यू में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ज़्यादातर इस होम पेज को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस होम पेज की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा लोगो होता है वो हमारे होम पेज को के तौर पे ही काम करता है, कि कस्टमर उस लोगो पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मेन पेज पे, होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, और कैटलॉग में उस वक्त डालता हूँ जब हमारी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हों। ठीक है, 10-20 प्रोडक्ट हैं, 5-10 प्रोडक्ट हैं, तो आप डाल सकते हो। अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है तो फिर कैटलॉग की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट एस पेज लाजमी डालो, टॉप पे डाल दो बेशक, वरना फुटर के अंदर डाल दो ताकि कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, ये चीज़ अहम है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपने पेज डालना कैसे है। तो आपने ये ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी मेन्यू यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं, टाइटल जो आपके कस्टमर को शो होगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डालना है आपने पेज वगैरह, वो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप होम पेज डाल सकते हो, सर्च का बटन डाल सकते हो, कलेक्शंस डाल सकते हो, प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, पेजेस डाल सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको मिल रहे हैं जो चीज़ें आप मेन्यू में शो करवा सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कलेक्शन में क्लिक किया और कलेक्शन में मैंने इसे कहा कि अंडर $10 में शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा, इस कलेक्शन का टाइटल टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस टाइटल को चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने ये किया, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से आप, ये कलेक्शन है, इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स, पेजेस, सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इसको ऊपर नीचे करके जगह को भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा पहले कैटलॉग शो होगी, फिर अंडर $10 शो होगा, फिर कॉन्टैक्ट शो होगा।
ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं मेन मेन्यू से बैक पे जाता हूँ, तो इसी तरह से मैं फुटर मेन्यू को भी एडिट कर सकता हूँ। मैं फुटर मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर सिर्फ सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं और मेन्यू भी डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने पॉलिसी पेजेस डालने हैं, तो मैं पेजेस पे आऊंगा और प्राइवेसी पॉलिसी पेज मैंने डाला, ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मैं इस सर्च को रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि बॉटम के अंदर मेन्यू के अंदर सर्च का लफ्ज लिखा हुआ ना, कोई फायदा नहीं है मेरे लिहाज से। फायदेमंद हो भी सकता है, लेकिन मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैंने पॉलिसी पेज डाला, उसके बाद ऐड मेन्यू मैंने दोबारा गया और उसके बाद मैंने दूसरे पॉलिसी पेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसी तरह से मैं चारों पेजों को ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और पेज डालना चाहता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट पेज मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट पेज भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। और मेरे लिए ऐसे कॉन्टैक्ट पेज का टॉप पे शो होने के बजाय बॉटम में शो होना ही ठीक है, कि ये ब्रांड को इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन टॉप पे भी दिखाना कोई मसले वाली बात नहीं है, आप टॉप पे भी दिखा सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट यहाँ डाल देता हूँ। अब देखिए, यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट का लफ्ज है, मैंने टॉप पे कॉन्टैक्ट अस लिख दिया, तो मेरा ओरिजिनल पेज में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये शो होगा अलग से। ठीक है, तो ये मैंने टॉप पे ले गया ताकि सबसे पहले ये शो हो, उसके बाद मेरी पॉलिसी पेजेस शो हो। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन्यू दोबारा से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरे दोनों मेन्यू बन गए, फुटर मेन्यू भी और मेन मेन्यू भी। ठीक है, जिनको मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कस्टमाइजेशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम है और ये ज़रूरी होता है कस्टमर के लिए। इसे इसलिए नेविगेशन इसलिए कहा जाता है, ये कस्टमर को जो है ना एक गाइड प्रोवाइड करता है कि आप इस पेज पे जा सकते हो। ठीक है, आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज से जो है ना आप जाना चाह रहे हो, तो वो सिंपली इस पर क्लिक करेगा और वो नेविगेट हो जाएगा, उस पेज पे चला जाएगा। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो गूगल के लिए भी ये ज़रूरी है, गूगल सर्च के लिए, एसईओ वगैरह के लिए, और भी बहुत सारे मकसद होते हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपका एक प्रोडक्ट है और आप सिर्फ स्पीड में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ये वो डाल के जिस बॉटम में फुटर में और स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाना मेन चीज़ है जब टाइम की कमी हो हमारे पास। तो ये सारा चीज यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ आता हूँ, और वो है हमारा थीम का सेक्शन। ठीक है, वो है हमारा थीम का सेक्शन, कि हम थीम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर में मैं आऊंगा, हमारी जो थीम होती है एक बाय डिफॉल्ट एक थीम अपलोड हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, वो है डान थीम। ठीक है, ये फ्री थीम है शॉपिफाई की, और ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। जब फ्री थीम का ऑप्शन आता है ना, तो मैं ज़्यादातर डान थीम को ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, कि ये मुझे थोड़ी सी क्लीन और साफ नज़र आती है। ठीक है, और इसमें कुछ ऑप्शंस भी ठीक ठीक है बाकी थीमों के लिहाज से। तो मैं ज़्यादातर डान यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन आपको और ऑप्शन में मिलते हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे बॉटम में आ जाएं, तो ये आपको कुछ पॉपुलर फ्री थीम्स बता रहा है। ठीक है, ये सारी फ्री थीम्स है, डान थीम बता दी, उसके बाद ये तीन चार इसने और थीमें बता दी जो फ्री हैं, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो थीम है ये क्लोथिंग ब्रांड्स के लिहाज से बेस्ट है, कि आप क्लोथिंग ब्रांड के लिहाज से इस थीम को लेके चल सकते हो। ये थीम जो है ये स्किन केयर प्रोडक्ट के लिहाज से बेस्ट है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट के लिहाज से ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये क्राफ्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट के लिहाज से बनाई हुई है। ठीक है, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नीश के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक नेचर बना दिए इन्होंने जिनको आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये थीम किस बिजनेस के ऊपर सूटेबल होगी। ठीक है, तो आप अपने लिहाज से इसको यूज कर सकते हो। और थीमें अगर आपने यूज करनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करना है, तो आपको और फ्री थीम और पेड थीम बताएगा। ठीक है, शॉपिफाई हर थीम के अलग फीचर्स हैं। ठीक है, मोस्टली सेम फीचर भी पाए जाते हैं और कुछ चेंजेस भी होती हैं फीचर्स के अंदर। तो हम हर थीम को तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, लेकिन जो डांस थीम मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वक्तों में, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे, तो उसमें मैं आपको कुछ अहम चीज़ें बता दूंगा जिससे आप बाकी थीमों के अंदर भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये देखें, 13 फ्री थीम है शॉपिफाई के ऊपर और 207 पेड थीम है। ठीक है, पेड थीम ज्यादा है असल में, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं पहले फ्री थीम को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ देखें कि आपको शॉपिफाई ऑप्शन देता है कि आप इंडस्ट्री वाइज थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो, मिसाल के तौर पर मैंने पेट सप्लाईज में हूँ, ठीक है, तो मैंने पेट सप्लाईज सिलेक्ट किया, फ्री थीम मैंने सिलेक्ट की है और पेट सप्लाई। तो अब शॉपिफाई मुझे बताएगा कि आपके जो ऑडियंस है उसके लिए ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, आप इन दो थीम से चल सकते हो, ये शॉपिफाई की सजेशन है। आप मानना चाहें मान लें, वरना आप अपने लिहाज से डिसाइड कर सकते हो।
इसी तरह से आप यहाँ से सारी जो भी कैटेगरी आप उसके लिहाज से सजेशन ले सकते हो शॉपिफाई से। ठीक है, प्रोडक्ट के बिहाफ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं, 10 से कम है, तो ये आपको 12 थीम है, 12 फ्री थीम में सजेस्ट करता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके मिसाल के तौर पर 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको कभी भी कि आप 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। आपकी स्टार्ट है तो आप कभी भी इस फील्ड में मत जाएं। तो ये एक थीम आपको प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड, कि अगर आपके 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शन बड़ा कलेक्शन है, तो आप इस थीम पे जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डान यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई और थीम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सजेशन है शॉपिफाई की अपनी। और ज़्यादातर सजेशन अच्छी साबित होती है इसकी, ये चीज़ मैं बताना चाहूंगा। तो ये कुछ ऑप्शंस के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये फीचर्स के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फीचर्स का पता है कि कौन सा फीचर्स आपको चाहिए अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो ये फ्री थीम है बहुत सारी जिनको आप एक्सप्लोर करें। उसके बाद पेड थीमों की तरफ हम आए तो पेड थीमें भी आपको मिल जाएंगी। उनको भी आप फीचर्स की बुनियादों पे जो है ना फिल्टर कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर 200+ प्रोडक्ट्स वाली मैं थीम अगर कहूँ तो वही एक 150 के करीब थीम है जो शॉपिफाई के मुताबिक बेस्ट है 200+ प्रोडक्ट के लिए, कैटलॉग के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें शॉपिफाई की जो थीम है ना वो सारी ऑलमोस्ट कॉस्टली होती है। ठीक है, $200 से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, $300, $350, $400 तक एक थीम जाती है। अच्छा, ये वन टाइम फी होती है, वो लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलती है उस थीम की शॉपिफाई के ऊपर। लेकिन पहली चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हमारा जो रूल है हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था 80-20 रूल। तो आप अपने बजट के लिहाज से देखोगे, कभी भी अगर आपका बजट मिसाल के तौर पर $1000 है तो कभी भी $300 थीम के ऊपर आपने खर्च नहीं करना। अगर आपको याद हो, मैंने अपने पहले लेक्चर में एक अपने क्लाइंट की स्टोरी सुनाई थी जिसका स्कोर बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, वो जबरदस्त क्यों था कि उसने $350 या $380 वाली सिर्फ थीम ली हुई थी। ठीक है, उसके बाद पेड एप्स बहुत सारी थी, फिर डेवलपर को उसने पैसे भरे, तो अच्छे खासे उसने पैसे, $1000 के दरमियान में उसने पैसे सिर्फ स्टोर डेवलपमेंट पे खर्च कर दिए। फिर मार्केटिंग के लिए उसके बाद पैसे नहीं बचे। ठीक है, तो आपने अपने बजट के लिहाज से फ्री थीम भी परफेक्टली काम करते हैं। ठीक है, और आप सेल ले सकते हो। सेल का पेड थीम या फ्री थीम होने पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर पेड थीमों में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे सजेशन मांगो तो मैं ज़्यादातर पेड थीमों में ये प्रेस्टीज थीम है, एक्सपेंस थीम है, इसको मैंने यूज़ करके भी देखा यानी कि क्लाइंट्स की वेबसाइटों के ऊपर, और ये इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर थीम है तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। वेयर हाउस थीम है। ठीक है, ये फीचर्स की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फीचर्स की बुनियाद पे बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई स्पेशल वो नहीं है। कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपकी सेल्स में इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और आपको पेड प्लान लेने नहीं पड़ते। इम्पैक्ट थीम है, तो ये कुछ सजेशन है और भी आपको मिल जाएंगी काफी सारी, अभी मैं सारी नहीं दिख रहा। तो आपने जो थीम सेलेक्ट करनी है, कोशिश करें अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट देखें। आपकी जो ऑडियंस है आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये मेरी ऑडियंस है, तो इसके लिए ये बेस्ट रहेगी। ठीक है, डान नहीं समझ में आ रही, डान से स्टार्ट करें। डान क्लासिक सी थीम है और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री पे फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी सारी थीम है, फ्री थीम है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास $300 है ना और आप पेड थीम की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप फ्री थीम सेलेक्ट कर लें और वो $300 आप जो है मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर दें। ठीक है, ये मेरा मशवरा है, बाकी आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं। तो अब मैं जो जिस थीम की तरफ जाऊंगा वो हमारी है डान थीम। ठीक है, ये क्लासिक थीम है, इसके अंदर 17-18 जो फंक्शन और चीज़ें हैं उनको मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तो उम्मीद है कि बाकी जगह पे आपको कस्टमाइजेशन करने में मसला नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लोर करना होगा, कुछ कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस थीम में ये ऑप्शन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे खुद से। ठीक है, तो हम इस डान थीम से सिलेक्ट करेंगे जो हमारी स्टोर पे ऑलरेडी एक्टिव भी है। ठीक है, तो हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और थीम की तरफ जाते हैं तो आप सिंपली उस थीम को सिलेक्ट करें। ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में आप जानना चाहें तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आपको फीचर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जो फीचर्स आपको चाहिए। इनमें से कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो अच्छे हैं, और देखेंगे आप हो सके तो वो ऑप्शन आपकी थीम में हो। ये जैसे स्टिकी हेडर है। ठीक है, स्टिकी हेडर हो आपके पास, मेगा मेन्यू का ऑप्शन हो अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो। ठीक है, इसके अलावा ये कन्वर्जन के अंदर जो है ना क्रॉस सेलिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा स्टॉक काउंटर भी अच्छा है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन, ये चीज़ें। तो कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ये स्लाइड कार्ट वाला ऑप्शन भी अच्छा है। ठीक है, कि कार्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलने चाहिए। तो फीचर्स बहुत सारे हैं, मैं सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो आप अपने यहाँ थीम के डेमो को भी देख सकते हो।
ठीक है, कि कैसी दिखेगी आपकी थीम, और आपको अगर अच्छा लगता है वो थीम तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपने सिंपली ट्राई थीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, मैं ट्राई थीम पे क्लिक करता हूँ। ये सिर्फ इंस्टॉल होगी, पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। जो मेरी थीम के जो ऑप्शन है उनके अंदर ये नीचे बॉटम में आ जाएगी। इसको जब मैं पब्लिश करना चाहूंगा फिर ये पब्लिश होगी। ठीक है, तब ये इंस्टॉल हो रही है हमारी थीम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, इस दौरान हम क्वेश्चन भी लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो आप अब चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये थीम जो है ना इस जगह पे ऐड हो गई है। ठीक है, पब्लिश जब करूंगा तो फिर ये टॉप पे आ जाएगी, और हम इसको जो है ना, हमारे जो कस्टमर है उसको फिर ये थीम से रिलेटेड चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो मैं अब जो है ना, यहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आपको थीम सिलेक्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। आप थीम अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, सैटरडे को, उसको फिर हम अपनी कस्टमाइजेशन के ऊपर फोकस